You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। रशिया का माइन क्रिप्टोकरेंसी को गैस की तरह एक्सपोर्ट करने का लीगलाइज करने का प्रयास। वाइटलिक ब्यूटरी ने इनहैंस इथेरियम्स में चेन एफिशिएंसी के लिए इंस्टेंट जेड के ईवीएम्स का प्रपोजल दिया। इताली के कोनियो ने कॉइनबेस के साथ पार्टनरशिप किया इटालियन बैंक्स में क्रिप्टो लाने के लिए। एआरके इन्वेस्ट ने कॉइनबेस शेयर्स के $42.59 मिलियन बेचे। आईएमएफ की हेड क्रिप्टो रिस्क को कर्ब करने के लिए क्लियर रूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग की। एनएफटी फोकस लाइन नेक्स्ट ने पीटर थियल स्पॉन्सर्ड फर्म द्वारा लीड किए गए फंडिंग राउंड में $140 मिलियन का इन्वेस्टमेंट सिक्योर किया। फ्लिपस्टर ने द ड्रैगन्स ट्रेजर्स ट्रेडिंग कॉम्पिटिशन सीरीज की शुरुआत की, जिसमें $1 मिलियन के प्राइजेस है। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनलेस ने ओएफएसी के रशियन सैंक्शंस एलिगेशंस को $1.2 मिलियन में सेटल किया। बाइनेंस का कहना है कि डीओजे सेटलमेंट एसएससी के केस में रिलेवेंस नहीं रखता, डिसमिसल के लिए मूव ऑन करता है। वेब3 कंपनी कोटी इथेरियम्स लेयर 2 इंटीग्रेशंस के लिए तैयार हो रही है। प्रपोज्ड इन्वेस्को गैलेक्सी बिटकॉइन ईटीएफ्स लेटेस्ट S1 अमेंडमेंट में कैश जनरेट करेगा। Crypto.com के पार्टनर्स क्रोडोज मैटर लैब्स के साथ लेयर 2 नेटवर्क शुरू करने जा रहा है। रशियन ऑफिशियल्स माइंड क्रिप्टोकरेंसीज को एक्सपोर्टेबल गुड्स के रूप में ट्रीट करने के आइडियाज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे कि देश नेचुरल गैस के साथ करता है। रशियन मीडिया आरबीसी ने रिपोर्ट किया, फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिप्टी मिनिस्टर्स इवान चेबेस्कोव ने एक प्रपोजल रिवील किया, समझाया कि उन्होंने माइनर्स को उनके माइन किए गए डिजिटल एसेट्स को एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के रूप में बेचने की अनुमति देने वाले कंसेप्ट डेवलप किए। इथेरियम की को-फाउंडर्स वाइटलिक ब्यूटरी ने मेन चेन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इंस्टेंट जीरो नॉलेज इथेरियम वर्चुअल मशीन्स नामक एक कंसेप्चुअल आर्किटेक्चर्स इंट्रोड्यूस किया है। क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट कोनियोस ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस के साथ पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट की है। इटाली के बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में डिजिटल एसेट्स लाने के लिए इटालियन क्रिप्टो वॉलेट कंपनी कोनियो, जिसका पार्ट ओनरशिप पोस्ट इटालियंस और बैंकर जनरली के पास है, ने कॉइनबेस के साथ पार्टनरशिप किया है। कैथी वुड की इन्वेस्टमेंट फर्म सीआरके इन्वेस्ट ने अपने कॉइनबेस शेयर्स का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बेचा है, जब क्रिप्टो एक्सचेंज को स्टॉक प्राइस वेडनेसडे को 20 मंथ हाई पर पहुंच गया। एआरके ने अपनी एआरके इनोवेशंस और एआरके नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट ईटीएफ से 2,83,104 शेयर्स बेचे, जो $42.59 मिलियन के थे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिविया ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर क्रिप्टोकरेंसी रिस्क को कर्ब करने के तरीके एड्रेस किए हैं। जॉर्जिविया ने जोर किया कि क्रिप्टो एसेट्स को क्लियर रूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रेगुलेट किया जाना चाहिए। सियोल में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में डिजिटल मनी पर बोलते हुए उन्होंने चेतावनी दी है कि ये एसेट क्लासेस मैक्रो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अंडरमाइंस कर सकते हैं। लाइन कॉर्पोरेशन की सब्सिडरी लाइन्स नेक्स्ट ऑन दिसंबर 13 को कहा कि उन्होंने पीटर थियल स्पॉन्सर्ड क्रेसेंडोज इक्विटी पार्टनर्स द्वारा लीड किए गए फंडिंग राउंड में $140 मिलियन का इन्वेस्टमेंट सिक्योर किया है। लाइन नेक्स्ट ने कहा कि उन्होंने रेज किए गए कैपिटल का यूज अपनी ग्लोबल बिजनेस को एक्सपैंड करने और नई सर्विसेज डेवलप करने के लिए करेंगे। तेजी से बढ़ रहे क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स फ्लिपस्टर्स ने अपनी फाइनल्स कैंपेन सीरीज साल के लिए रिलीज की, द ड्रैगन ट्रेजर्स नाम से। ये कैंपेन फ्लिपस्टर्स की पहली थीम्ड इवेंट है, जिसमें इनिशियल लाइन ट्रेडिंग्स कॉम्पिटिटिव्स ओवर 7 वीक्स में अप टू $1 मिलियन के प्राइजेस दिए जाएंगे। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनलेस ने यूएस ऑफिसर्स फॉर फॉरेन एसेट कंट्रोल के एलिगेशंस को सेटल करने के लिए $1.2 मिलियन का पेमेंट किया, जिसमें उन्होंने यूजर्स को सिनेमा में, जो एक यूक्रेनियन पेनिनसुला है जो रशिया द्वारा एनेक्स किया गया है, प्लेटफॉर्म्स का यूज करने की अनुमति दी थी।